मैं निवेदन करूंगा सम्मान्य विद्याधर सिंह जी चौधरी साहब माननीय विधायक फुलेरा से कि आप पधारे हम सबके बीच में संबोधन करें। बोलो तेजाजी महाराज की। एक बार ओजू बोलो तेजाजी महाराज की। सबने दीपावली की राम राम साहब और 5 दिन को जो पर्व आयो सबके घरा में सबके व्यापार में घणो घणो लाभ और मंगलमय सबकी जिंदगी हो। आज के मंच पर पधारा सभी सम्मानित मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग लोग और मेरे नौजवान होनहार जो बच्चे समान हैं तथा सामने बैठी तेजाजी महाराज की वंशज और बिरादरी जाट समाज की माताएं बहनें और जो बच्चियां बेटी समान जो बच्चियां हैं बेटे हैं जो आज प्रतिभा के लिए हमने सबने इस समाज की वीर तेजा समाज ने बुलाया है। मैं सबका आज इस प्रांगण में आपका सबका स्वागत करता हूं। देखिए, बात जब उड़ती है तो बात सच्चाई की भी होनी चाहिए। मैं अभी कुछ बोलने वाले कह रहे थे कि भाई पैर छूना आदर का सम्मान, एक सम्मान करना है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेईमान से पैर छूना और अपनी बात से बदल जाना ये सबसे बड़ा अनादर है। ये सबसे बड़ा अनादर है कि आप अपने काका के पैर छूते हो और बाद में उसको मारने की साजिश रचते हो। इससे अच्छा है आप उसके पैर ना छुए। मैं उस सोच का विचारधारा का आदमी हूं। जो अपनी बात का नहीं वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, वो मां बाप का भी नहीं। ये जहन जाट में पहले बहुत पक्का था, अब कुछ इधर उधर हो गया है, उसको पालने की जरूरत है। हर समाज का आदमी ये समझ ले कि मैंने सच्चाई से कह दिया, मैं उस पर कायम रहूंगा, तो ये अपनी बहुत बड़ी जीत है समाज की। आज मैं उन आयोजकों को जो समाज को यहाँ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो प्रतिभा सम्मान रखा है, मैं उनको भी बारंबार धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, अभी कुछ लोग जोशीले भी थे, होना भी चाहिए, और अपने मकसद में एक टारगेट रखना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चितता ही उसमें सफलता मिलती है। कई बार छोटी मोटी बात से असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर वही उद्देश्य दोबारा रखो तो सफलता आपको मिलेगी। ये आप फुलेरा के सामने है, कथनी करने में फर्क नहीं है। यह आपने देखा है और आपके सामने हुआ है कि आपने सोच लिया कि हमें यहां से समाज का आदमी जिता के भेजना है, तो आपने अभी जो बता रहे थे 1952 के इतिहास के बाद वो आपने किया है। तो मैं आपको इस बात का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सोच रखी और सोच का परिणाम आपने दिया। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 2 मकसद आदमी की जिंदगी में होते हैं, या तो समाज सेवा करो और या व्यापार या अपनी नौकरी में जाओ, उनमें अपना फील्ड में अपनी होशियारी जताओ। लेकिन समाज सेवा में जिसको आना है उसको तो राजनीति में आना ही पड़ेगा, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो देश का सबसे बड़ा व्यापारी हो। अगर समाज की सेवा या मानव समाज की सेवा करनी है तो उसको राजनीति का चोला पहनना पड़ेगा। उसी चोले में आपके यहाँ के नेता डॉक्टर हरि सिंह जी थे।
वो सबसे बड़े डॉक्टरी के अंदर जो डिग्री थी उसके आपके सामने 45 साल तक आपके यहां उन्होंने आपको अपना जीवन को दिया। हर आदमी को, गरीब को, अमीर को, सबको अपना मान के दिया है। क्यों? कि उनके एक ही विचारधारा थी कि मैं डॉक्टर के रूप में तो सेवा करूंगा तो सिर्फ डॉक्टरी कर सकता हूं, सिर्फ ऑपरेशन कर सकता हूं, लेकिन वो तो एक सेवा हुई स्वास्थ्य की सेवा। लेकिन अगर सबका विकास के रूप में करूंगा तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, और वो सब कुछ छोड़ के राजनीति में आई और आपके सामने रहे। लेकिन संजोग है, वो अभी भाई छोटा अमरचंद कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई में ये होता है, पढ़ाई लिखाई में ये होता है, सब होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई से मानव सेवा को समझना होगा। पढ़ाई को एक तरफ रखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम मानव की सेवा कैसे कर सकते हैं, और वही आदमी मानव की सेवा कर सकता है जो आदमी जनता की, आम जनता की, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसको पहचान ले कि इसके मन में क्या भाव है और उसके अनुसार चले तो वो आगे बढ़ सकता है राजनीति में। कैसे? पहले का समय था, मैंने कुमाराम जी का समय देखा है, अपने परशुराम जी का समय देखा है, 70 साल का हो गया, और नाथुराम जी, रामनिवास जी, उनके टाइम को भी मैंने देखा जब मैं 9वीं 10वीं में था। आपको उनकी जीवनी, जैसे तेजा जी की जीवनी है, वो जीवनी भी उनकी थी। वो पहले समझते थे हमारी जनता क्या चाहती है, और आज विशेष तौर पे जो नौजवान साथी हैं, पहले फर्क था राजनीति में, आज मैं बता दूं आपको। पहले नेता कहता था उस गांव चलना है तो झंडा आगे लेके था और पीछे जनता चलती थी। आज में बदलाव आ गया है। आज अगर जनता की नब्ज पहचान ली कि जनता किस रास्ते से उस गांव को जाना चाहती है, और आपने उसको मान लिया कि जनता इस गेले रास्ते से जाना चाहती है। भाई काजीपुरा 2 रास्ते जाते हैं, उधर से भी जाता है और एक इधर से सीधा भी जाता है, इटावा रोड। अब अगर विद्याधर ये कहे कि मुझे तो शॉर्टकट से चलना है, और जनता कहे नहीं हम तो जोबने होते जाएंगे, तो विद्याधर अगर जाएगा तो अकेला पड़ जाएगा और जनता उधर से चली जाएगी। तो नेताजी फुस, नेताजी की टाई फिस। और अगर जनता का स्वभाव विद्याधर ने पहचान लिया कि जनता चक्कर खा के जाना चाहती है और झंडा लेके आगे हो गया, तो पूरी जनता पीछे, नेताजी जिंदाबाद। यह फर्क है, यह फर्क है। ये डॉक्टर वो बैठे हैं अपने लाखराम जी, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पूछ लो उनको कि 40 साल की डॉक्टरी वो आज कर सकते हैं क्या? 40 साल की डॉक्टरी में फर्क था। डॉक्टर के पास जाते थे आप तो डॉक्टर ये कहता था इधर दर्द हो रहा है क्या, यहां दर्द हो रहा है क्या, यहां दर्द, तो वो गोली देता था 5 दिन की। क्यों? क्योंकि एक्सरे मशीनें इतनी नहीं थी। आज डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको नुस्खा लिख देता है 10-20 हजार का, और शाम तक आपके अंदर क्या है उसका एक्सरे आता है, और फिर वो डॉक्टर लाखराम जैसे देख के कंप्यूटर में, और उस इलाज उसका फटाफट, इतने mm गहरी है गांठ, इतने mm पे है, यहाँ कट लगाना है, आसान हो गया। 50 साल के लोगों को यह आसानी नहीं थी। ऐसे ही मेरे युवा साथी हैं, जोशीले हैं। अरे जोश तो मैं भी उनसे कम नहीं रखता हूं, होना चाहिए, उनमें तो मेरे से डबल होगा ही होगा। लेकिन जोश के साथ ये भी देखो कि आप जनता की नब्ज पहचान रहे हो कि नहीं, जनता कहां जाना चाहती है। अभी हमारे मोटिवेशनल स्पीच देने वाले भागचंद जी नहीं है, उन्होंने एक बात बहुत सटीक कही। क्या?
कि आपको समाज को प्रेरणा लेने की जरूरत है। क्या बताया उन्होंने, भूल गए क्या? शायद भूल गए होंगे, क्यों हमारी याददाश्त थोड़ी बहुत जल्दी भूलते हैं। समाज को प्रेरणा की जरूरत है, समझ गए क्या? या सीधा कहूं, सीधी भाषा में कहूं या समझ गए? हाथ खड़ा करके बताओ, समझ गए ना? तो सीधी कहने की जरूरत नहीं। तो जब समाज का हम क्या कर रहे हैं, हम मतभेद नहीं करके मनभेद कर रहे हैं। अरे राजनीति में मतभेद तो होता है, आप किसको चाहते हो, आप किसके प्रति समृद्धि भाव रखते हो, लेकिन समाज में कोई काम हो उनमें मतभेद हो सकता है कि उसने वहां घोड़ा खड़ा कर दिया, वहां गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए कि उसने बुलाया है, उसने प्रोग्राम किया है, वहां क्या होगा, अरे तुम्हारे समाज के लिए हो रहा है, तो वहां मनभेद मत रखो। अभी आपने 8 महीने पहले दिखाया है कि मतभेद रखते हुए मनभेद नहीं रखे, और आपने हासिल किया है एक मुकाम को, और वो मुकाम जब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आपका मन में भेद दूर नहीं हो सकता। मैं बहुत कटु सत्य कहता हूं। अब सुन लो बात, पढ़ाई लिखा की नौजवान, आज का नौजवान पढ़ता लिखता है और फिर एक आशा पाल लेता है। क्या पाल लेता है? मैं नेता बनना है, मैं ये काम करूं, मैं झंडा उठाऊं, मैं पंच बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, बने। लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, मेरे पिताश्री से पढ़ा लिखा आदमी तो उस टाइम को नहीं था, तो उन्होंने पत्रकार ने पूछा 85 का चुनाव हारे, तो पूछा डॉक्टर साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी और एक साधारण आदमी ने आपको चुनाव हरा दिया। साधारण आदमी ने, किसान जी साधारण थे, कहा कैसे हरा दिया? तो बोले सुन ले रे का बात सुन, तेने बताऊं ये कहानी। बोले बता दो डॉक्टर साहब, मैं साक्ष्य हुई बात को। तो बोले रे सुन, एक शियार और लोमड़ी मामा भांजा को रिश्तो है। बोले वह, तो लोमड़ी बोली शियार ने, बोले मामा तू जंगल को राजा क्यों को नहीं वस के? तो शियार बोलो भांजी आप गादड़ पट्टो को नहीं राजा को, शेर के पट्टो है राजा। तो बोले मामा पट्टो तो आप बना ले जा। तो बाद पट्टो बना ले, मामा गला में गाल दियो, मैं जंगल का राजा। और दोनों गांव के फलसा का चार पड़ा, तो सोए कूकरा जगह देखा दो ही आ रहे, जो लहर भाग्या, जो शियार लोमड़ी दोनों पट्टम पाट, जो वो के है भांजी, अरे मामा पट्टो दिखा, मामा पट्टो दिखा। अरे भागले अनपढ़े पढ़ा लिखा को नहीं। तो बोले मेरो पट्टो तो यहाँ फाट को, समझे बात? तो जत्ते जनता की नब्ज नहीं पहचाना, जत्ते भाया पढ़ा लिखा का पट्टा यही फाटता रहला। मैं भी कौन पहचानी, आयो 18 में अरे जीत जावाला, ये जीत जावाला, लेकिन मालो पट्टो भी ते फाड़ गए, चाहे पढ़ो हो चाहे गुणे हो। और जब मैं थाकी नमज पहचान बागले एक एक के घरा दस्खत दी, जब मैंने पतो लागो कि अब क्या बेड़ो पार है, तो यो कोनी। तो नमज नया जमाना ने नौजवाना ने कहूं कि पहला जनता जिसके से सामने काम करना चाहो बिकी नमज पहचान की बात हाथ प्रति थे, जो काम कर रहा हो विशु खुश है, अरे काम करो। जनता तो परीक्षा लेवे, जनता तो 5-5 साल की परीक्षा लेवे, वो विद्याधर है, अगर परीक्षा नहीं सही देगो, उत्तर नहीं लगाओगे तो फेल कर देगा। हो सके 75% दे दी बिन के कहे कि बहुत ज्यादा नंबर आगा। तो जनता की नब्ज संभालना जरूरी है, पढ़ो लिखो होना जरूरी है। पढ़ लिख के थे अफसर बन सको, थे पैसा कमा सको, लेकिन सरकार का हिस्सेदारी कौन बन सको। अफसर बैठा ही मेरा भाई बंदी है, सब रिश्तेदार हैं, ऐ सरकार कौन बना सके, ऐ सरकार चला सके, राज कर सके,
राज चला सके, लेकिन आने कहा सरकार बना दो तो सारा आईएएस, सारा आईपीएस, सारा अधिकारी मिल जाए ना तो ऐस सरकार को नहीं बना सके। सरकार बना वाला थे बैठा हो कौन थाके वोट बिना सरकार को नहीं बने, तो आके वोट सु तो सरकार चाल सके। ए बढ़िया प्रशासन दे सके। बा नेहरा जी कह रहा कि महारा आदमी को काम करो वह कर सके, बात भी में निपुण है। लेकिन ये अपना जो प्रयोगशाला है ना, इनमें यदि फिट होगा यदि थाने पहचान लेंगे कि आके पेट में कहीं दर्द है। तो ये सब बातें हैं। मैं एक ही बात समाज को कहना चाहूँगा। अभी सुबह मेरे पास हरिराम जी आए कि क्या संदेश है, आप 2 शब्द कह दो। मेरा संदेश यही है, अरे हम किसान की बात करते हैं, सबसे पहले जाट का शब्द आ जाता है। हम किसान कहीं बोलते हैं तो कहते हैं तो जाट पे आ गया। क्यों? सत्यता है, किसान कौम में सब जातियां हैं, लेकिन मेजोरिटी हमारी है। 75% हम हैं, तो जो 75% होंगे माना हो ही जाएगा। तो किसान आते ही जाट आता है, इसमें क्या दो राय है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम जो 25% हमारे साथ और है, जो कि काश्तकार कौम ही है, मजदूर कौम है, वो हमारे को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे इंजन है ना, इंजन में मोबिल ऑयल निकाल लो, 5 लीटर ही होता है ना, निकाल लो, वो घंटे भर में ही स्टार्ट हो करोगे ना तो फर 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 करके बंद हो जाएगा, उसके नोजल फोजल सब जाम हो जाएंगे। तो ये दूसरी जातियां हैं, ये हमारे ऑयल का काम करती है, हमको पोषित करती है, समाज को। तो इनसे भाईचारा आपके पड़ोसी से कोई भी जात का हो रखना, जब भी आपका इंजन स्टार्ट रहेगा। नहीं घंटा 2 घंटा धीरे चला होगा तो 2 घंटा चल जाएगा, और तेज रेस में चला होगा तो आधा घंटा में हीट देके और फुश। तो यह मना करो मेरे सरदारों, आप सब तेजाजी के वंशज हो, और आप इस बात को समझो कि मेरी भावना क्या है। मैं भावनाओं पे चलता हूं, मैं मोहताज नहीं हूं किसी राजनीति का, मैं मोहताज हूं किसी पद का, मैं मोहताज हूं आपकी सेवा का। और ये चाहता हूं कि मैं आपके बीच में हूं तो आपकी खुशियां बढ़े। और इसी तरह से मेरे बच्चों, जो बच्चे यहाँ आगे बढ़े हैं, इनके लिए मेरी बड़ी खुशी है। खुशी इस बात की है कि आज वो प्रतिभा के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, और दुख इस बात का है जो प्रेरणा लेने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।